साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग 15 मई 2022 को पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन की परीक्षा जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई गई है। इस परीक्षा में टोटल 120 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें सामान्य अध्ययन तथा जीएस के जो हैं 1 से लेकर 40 मतलब 40 क्वेश्चन जीएस के थे और पशु चिकित्सा विज्ञान से संबंधित जो शेष 80 प्रश्न थे वो थे। ठीक है, तो हमारे लिए आगामी जो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होनी है उसके लिए जो 40 जीएस के प्रश्न हैं, जिसमें आपके मैथ के प्रश्न और रीजनिंग के प्रश्न भी शामिल हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में इन 40 प्रश्नों को देखेंगे और जहाँ पे व्याख्या की ज़रूरत है उसको व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक एका आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसका जो नेतृत्व है वो मदारी पासी ने किया था। देखिए, यह जो एका आंदोलन है उत्तर प्रदेश का, ये 1921-22 में अवध के किसानों ने, अवध प्रांत के किसानों ने जो है इस आंदोलन को प्रारंभ किया था और इसका नेतृत्व जो है मदारी पासी एवं शहरेब ने मिलकर किया था। और इसकी एक विशेषता ही कही जा सकती है कि इसके नेतृत्वकर्ता जो हैं वो निम्न जात से संबंधित थे। आगे चलते हैं। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन एक पठार भारत का खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है। तो यह है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार जो है ये पूर्वी भारत में स्थित है और झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार व छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है तथा इसके पूर्व में सिंधु गंगा मैदान है और दक्षिण में महानदी स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। तो ये जो है आपका कहाँ पर स्थित है, ये प्रयागराज या इलाहाबाद में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में कुल 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं। इनमें से उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय या इसका कह सकते हैं कहाँ पर स्थित है, तो ये प्रयागराज में स्थित है। वहीं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। फसल और उसकी प्रजाति, गेहूँ की फसल प्रजाति शेखर है, नीलम अलसी की है, राधे चना की है, अर्पणा जो है ये आलू की नहीं बल्कि अर्पणा मटर की प्रजाति है। यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है, आप इसे पॉज करके देख सकते हैं इस प्रश्न को। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका 21732199। यहाँ पे एंट्री को कोटिबद्ध किया गया है, इसी प्रकार से स्टडी को यहाँ पे कोटिबद्ध किया गया है और यहाँ पे इसका कोड पूछा गया है। तो आप एन के लिए क्या इस्तेमाल किया गया यहाँ पर उसको ले लीजिए, ई के लिए क्या इस्तेमाल किया गया, इसी प्रकार से आप यहाँ पे कोड लगाएंगे तो आपका 21732199 आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। सशस्त्र बल अभ्यास और प्रतिभागी का, तो देखिए मिलन 22 ये भारत और बांग्लादेश के मध्य का नहीं है, बल्कि मिलन 22 जो है द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास है भारत का। ईस्टर्न ब्रिज 6 ये भारत और ईरान का नहीं बल्कि भारत और ओमान के मध्य का है। कोबरा वॉरियर 2022 ये भारत और चीन का नहीं है बल्कि यह यूके अर्थात इंग्लैंड में आयोजित किया गया। इसमें भारत समेत कई देशों ने पार्टिसिपेट किया है कोबरा वॉरियर 2022 में, और भारत पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया था। धर्म गार्जियन 2022 ये भारत और जापान के मध्य का सैन्य अभ्यास है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। देखिए सैक्रिन क्या है, कृत्रिम मधुरक है, 4 से मिला दीजिए। सोडियम बेंजोएट क्या है, परिरक्षक है, 3 से मिला दीजिए। कैरोटीन जो है खाद्य रंग है, 1 से मिला दीजिए। लेंसोप्रांजोल क्या है, ये आपका प्रति अम्ल है अर्थात 2 से मिला दीजिए। तो 4312 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य की एक प्रख्यात पद्मश्री व्यक्तित्व नहीं है जिनको पद्मश्री दिया गया। देखिए भारत भूषण, बेगम अख्तर और मालिनी अवस्थी इन तीनों को जो है पद्मश्री दिया गया है, जबकि महादेवी वर्मा को पद्मश्री नहीं कभी दिया गया, इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण दिया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 मीटर एवं 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा एक कमरे की फर्श पर कम से कम कितनी समान वर्गाकार टाइलें लगेंगी। तो उसको यदि सॉल्व करेंगे तो 814 आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का अच्छा सूचक है। तो स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद। आगे चलते हैं। निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें लुप्त संख्या जो आपका यहाँ पर ज्ञात करना है
ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करिए तो 444 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है, मॉडर्न बेकरीज ये आपका कानपुर में नहीं बल्कि लखनऊ में ही है, तो बी वाला सही नहीं है। सीमेंट कारखाना बरेली में, उर्वरक कारखाना आंवला में है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता संरक्षण हेतु वाह्य संरक्षण विधि है? तो इसमें देखिए कौन सा वाह्य संरक्षण विधि है, तो इसमें आप जीन बैंक को देखेंगे। जीन बैंक ये क्या है, एक प्रकार का बाह्य संरक्षण विधि है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है, और वहीं जैव विविधता अधिनियम जो है 2000 का नहीं बल्कि 2002 का है। ठीक है, तो सी वाला सही नहीं है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कांच का प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? तो यह है क्रुक्स कांच। कौन सा है? क्रुक्स कांच है। आगे चलते हैं, एक पुरुष को अपने पति से परिचित कराते हुए एक स्त्री ने कहा कि इस पुरुष के भाई के पिता मतलब इसके भाई के पिता क्या होंगे? इसके भी पिता होंगे। तो इसके पिता के पिता मतलब इसके जो दादा हैं, इसके दादा के इकलौते पुत्र हैं, तो मतलब इसके दादा हैं और महिला के जो है पिता। तो इस प्रकार से महिला और यदि उस पुरुष का संबंध देखेंगे तो बहन का संबंध आ जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा भारत के पहले क्लाइमेट चैंपियन के रूप में चुना गया है? तो प्राजक्ता कोहली को चुना गया है। अगला है, एक घड़ी को 1260 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत उतना ही है जितना कि घड़ी को 840 रुपये में बेचने पर हानि प्रतिशत है। घड़ी का मूल्य कितना है? तो इसका मूल्य 1050 रुपये है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए गांधी इरविन समझौता ये कब होता है? 1931 में। कब होता है? 1931 में, 1931 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है ये 1919 का है, 1919 का है। मार्ले मिंटो सुधार ये आपका 1909 का है। होम रूल लीग की स्थापना 1915 में। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे सबसे पहले घटना कौन सी होती है? सबसे पहले आपकी घटना मार्ले मिंटो सुधार होगा, फिर चौथा होम रूल लीग की स्थापना होगी, फिर दूसरा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार होगा, और फिर सबसे लास्ट में गांधी इरविन समझौता होगा। इस प्रकार से 3-4-2-1 अर्थात बी ऑप्शन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? जिला और उद्योग। तो देखिए मुरादाबाद में पीतल का काम होता है, प्रतापगढ़ में कालीन का काम भदोही में होता है, तो बी वाला सही नहीं है। बरेली में फर्नीचर का, सहारनपुर में कागज़ का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सहकारी समितियों के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में वैकल्पिक न्यूनतम कर की दर कितनी निर्धारित की गई है? तो ये दर जो है 15% निर्धारित की गई है। यहाँ पे प्रश्न है मैथ का, x - y = 1, तो x³ - y³ - 3xy का मान कितना है? 1 है। खाद्य श्रृंखला का अंतः संबंध जटिल तंत्र कहलाता है। क्या? खाद्य जाल, फूड वेब, ये अंतः संबंध जटिल तंत्र कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो हुलास जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। रोपण जो है आपका, रोपण पंजाब में है, मांडा महाराष्ट्र में है, वनवाली हरियाणा में है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? तेल शोधनशाला और राज्य का। बीना मध्य प्रदेश में है, नुनमती असम में है, वादीनार जो है ये पंजाब में नहीं है। वादीनार ये पंजाब में नहीं है, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं यदि आपको पता है कि वादीनार जो तेल शोधनशाला है कहाँ पर स्थित है। ये ध्यान रखिएगा, ये प्राइवेट सेक्टर का तेल शोधनशाला है, मनाली तमिलनाडु में है। आगे चलते हैं, 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन 2 सूचियों को सुमेलित करना है साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता 2022 के संबंध में। तो देखिए राज राही किस भाषा के लिए दिया गया? डोगरी के लिए, 2 से मिला दीजिए। नमिता गोखले को अंग्रेजी के लिए 4 से मिला दीजिए। किरण गौरव को मराठी के लिए 1 से मिला दीजिए। दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी के लिए 3 से मिला दीजिए। तो 2413 अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई, कब की गई थी? रबी फसलों के दौरान 13 जनवरी 2016 से। फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना इनमें से किस जिले में की गई है? वाराणसी जिले में। कहाँ पर? वाराणसी जिले में।
नहीं, एक सेकंड, वाराणसी नहीं है, ये मिर्ज़ापुर है, ठीक है, मिर्ज़ापुर ज़िले में। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक अनुच्छेद उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष के पास एक निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 100 में ऐसा कहा गया है। अनुच्छेद 99 संसद के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात की गई, प्रतिज्ञान। और अनुच्छेद 101 में सदन में स्थानों का रिक्त होने के संबंध में, और अनुच्छेद 102 में जो है वो सदन के सदस्यों के लिए निर्भरताओं के संबंध में उपबंध किया गया है। अगला है, यहाँ पर प्रश्न है, 6 वर्ष पहले 5 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। उनमें से एक लड़के के अब शामिल होने से उनकी वर्तमान औसत आयु 16 वर्ष हो जाती है। नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 21 वर्ष आ जाएगा। इसी प्रकार से मैथ का फिर से प्रश्न है कि ए और बी एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, बी और सी इसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, और सी एवं ए उसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। ए, बी एवं सी संयुक्त रूप से इस कार्य को समाप्त करेंगे, कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो 16 दिनों में। अगला है, बीमा कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को 49% से बढ़ा करके 49% से बढ़ा करके कितने % करने का प्रस्ताव है, तो ये जो है आपका 74%, कितना, 74% करने का प्रस्ताव है। भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी, 2008 में की गई थी। आगे चलते हैं, 2 सूचियाँ दी गई हैं उत्पाद और स्रोत की। इनका सोर्स क्या है इस उत्पाद का, तो देखिए अफीम जो है आपका, अफीम फल से होता है, 3 से मिला दीजिए। हींग जो है जड़ से, 2 से मिला दीजिए। नक्स बोमिका जो है ये बीज से, पुनैन जो है छाल से। तो 3241 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया, ये जो है 26 जून 2020 को बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है, बिल स्मिथ ने। किसने जीता है, बिल स्मिथ ने। इन्होंने ऑस्कर में भी जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, पूर्व मध्यकालीन स्थान और वर्तमान में उसका नाम या स्थान क्या है, तो राधा ये पश्चिमी भारत में स्थित नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। जबकि जाजनगर उड़ीसा में, कटेहर रुहेलखंड, बरन बुलंदशहर। निम्न से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया, 52 में संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1985 में होता है, इसी के माध्यम से दल विरोधी कानून के लिए 10वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची, 10वीं अनुसूची लाया गया। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है, रेहंदमाद परियोजना है। रक्त से यूरिया और यूरिक एसिड जैसे अपशिष्ट उत्पादों को छानने वाला अंग कौन सा है, तो ये गुर्दा का कार्य है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 40 प्रश्नों को देखा। ये 40 प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे एक बार अवश्य देखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।